Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. My name is Anmol Mata and today in this video we are going to discuss very important topic and that is how to improve your command in English. बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करते हैं और इंग्लिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफ़ आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करनी है बिकॉज इंग्लिश में कमांड इम्प्रूव करने के लिए आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वो इन तीनों चीज़ों को इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। सो बिफोर स्टार्टिंग देयर इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड माई नेम इज़ अनमोल माटा. I have cleared several government exams like FKIT, CDS, SSC CGL and CHSL और मैं पिछले 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी गाइडेंस दूँ आप उस पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। सो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश जो है वो 3 पार्ट्स में कवर होती है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है ग्रामर, सेकंड पार्ट होता है आपका कम्प्रीहेंशन एंड थर्ड पार्ट होता है वोकैबुलरी। इफ़ आपका इन तीनों चीज़ों में कमांड अच्छी होगी तभी आप इंग्लिश में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो मैं आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 बताने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स बिगिन विद ग्रामर पोर्शन। स्टूडेंट्स जनरली क्या मिस्टेक करते हैं, वो ग्रामर के हमेशा रूल्स रिवाइज करते जाते हैं, डिफरेंट बुक्स पढ़ते जाते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना होता है। हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई करना है। मान लीजिए आप कोई भी एक बुक से कोई भी टॉपिक के रूल्स पढ़ रहे हैं, एक बुक से आपने पढ़ लिए, देन उसके बाद आपको करना होता है उसका रिवीजन एंड देन करनी होती है उसकी प्रैक्टिस के लिए आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप जो बुक आपने लगाई है उसके पीछे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं आप उसको कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आपकी जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए, फॉर एग्जाम्पल फॉर 5 ईयर्स के पेपर आप देख लीजिए। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल में आप क्या कर सकते हैं, जैसे सीजीएल प्री की एग्ज़ाम अभी हुई है तो उसके डिफरेंट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। और एसएससी में तो बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है, जैसे जीडी की एग्ज़ाम होती है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है, स्टेनोग्राफी होता है। तो आपके पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे अच्छी चीज़ जो होती है ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए वो होती है जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगाओ। तो आप क्या कीजिएगा, इनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप ढूंढ लीजिएगा इंटरनेट पे, आप उसके एरर लगाइएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट लगाइएगा, तभी आपकी ग्रामर जो है वो अच्छी हो पाएगी। ग्रामर को थ्योरेटिकल वे में हमें बिल्कुल पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें कोशिश करना है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सेकेंड थिंग मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, आप ग्रामर को रटने के बजाय उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल होते हैं 8, है ना। उन पार्ट ऑफ स्पीच का हमको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। हमने नाउन की डेफिनेशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब तो पढ़ के रखा हुआ है, बट हमें उसका फंक्शन पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके सेंटेंस में नाउन अगर आ रहा है तो नाउन का क्या रोल है, नाउन किस किस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, हमें वो पता होना चाहिए। सिमिलरली हमें एडजेक्टिव का डिटेल नॉलेज होना चाहिए कि एडजेक्टिव हम यूज़ क्यों करते हैं और एडजेक्टिव किस लिए यूज़ किया जाता है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को बेसिक से देखोगे तभी आपको ग्रामर समझ में आएगी। ग्रामर में रटने का बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो हमेशा आप कहीं ना कहीं लैग करोगे, ठीक है। तो ग्रामर को आप इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रीडिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कम्प्रीहेंशन में टोटल 3 पार्ट्स कवर होते हैं। एक होता है आपका PQRS जिसे हम जंबल सेंटेंस कहते हैं, सेकेंड होता है आपका पैसेज एंड थर्ड होता है आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है। ये तीनों चीज़ों में जब आप कमांड स्ट्रॉन्ग करोगे तभी आपका कम्प्रीहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। अब कम्प्रीहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, आपको रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। रीडिंग के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर उठा लेते हैं, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, फॉर एग्जांपल हिंदू उठा लिया, इंडियन एक्सप्रेस उठा लिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लिया। दैट इज़ गुड, वो पढ़ना बुरा नहीं है, बट अनलेस एंड अनटिल आपका ग्रामर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है आप इंग्लिश पेपर पढ़ने में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे आपका उसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, एक नावल से स्टार्ट कर सकते हैं। जो एक बेसिक सी नावल है वो होती है द अल्केमिस्ट। आप इससे अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं, इसे रीड करेंगे आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा रीडिंग के लिए, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो आप बेसिक पेपर से स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया या द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं, उसमें आपका नॉलेज का भी एक्सपेंशन होगा और साथ में आपकी ग्रामर एंड वोकैबुलरी दोनों इंप्रूव होगी। तो आप इंडियन एक्सप्रेस का कोई भी आर्टिकल उठा लीजिए जो भी आपका इंटरेस्ट का हो। फॉर एग्जाम्पल आप
आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप वो वाला आर्टिकल उठाइए, अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो उठाइए, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उठाइए। स्टार्टिंग आप हमेशा 10 मिनट से कीजिएगा। स्टूडेंट्स क्या करते, टारगेट सेट कर देते कि आज तो मैं 1 घंटा रीडिंग करके ही रहूँगा। दैट इज़ नॉट फीजिबल प्रैक्टिकली, ठीक है। हमें वो करना है जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। तो आप स्टार्टिंग कीजिए 10 मिनट से, फिर धीरे धीरे अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाते जाइए। नेक्स्ट डे आप 15 मिनट कीजिए, फिर 20 मिनट कीजिए। खुद ही जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आने लगेगा। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं अपने कंप्रीहेंशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपने पैसेज की प्रैक्टिस करी, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करी, PQRS की प्रैक्टिस करी। जब आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप इन तीनों चीज़ों में देखिएगा खुद ब खुद मार्क्स इंप्रूव होने लग जाएंगे। स्टूडेंट्स जनरली मुझसे पूछते हैं मैम क्लोज टेस्ट सॉल्व नहीं हो रहा हमसे, PQRS सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या इशू है। सिर्फ और सिर्फ उनका इशू रहता है रीडिंग का। उनकी रीडिंग स्किल्स होती नहीं है और वो डायरेक्टली क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिएगा। थर्ड जो है वो है वोकैबलरी। वोकैबलरी में आपकी 4 चीज़ें होती है। एक होता है सिनोनिम्स, एक होता है एंटोनिम्स, एक होता है इडियम एंड फ्रेजेस, एंड देन होता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन चारों चीज़ों से मिला के आपका बनता है वोकैबलरी, ठीक है। वोकैबलरी के लिए क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको किसी भी एक सोर्स के ऊपर रिलाई करना है। फॉर एग्जांपल आप कोई बुक यूज़ कर रहे हैं, उस बुक में आपके पास 1000 आपके पास वर्ड्स दिए हुए वोकैबलरी के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उन 1000 वर्ड्स को बैठ के एक दिन में नहीं ख़त्म करने की कोशिश करनी है ना। हमें सुपर हीरो नहीं बनना है, हमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह काम करना है अपने आप से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने टारगेट सेट किया कि आज मुझे 30 वर्ड्स याद करना है, ठीक है। अब आज आपने 30 वर्ड्स याद किए। अब नेक्स्ट डे आप जब न्यू 30 वर्ड्स याद करोगे तो पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो आपने आज याद किए थे उसे वापस से रिवीजन करो, ठीक है। वोकैबलरी का अगर एक मैं कहूँ सिनोनिम तो वो होता है रिवीजन, ठीक है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप अपना मार्क्स मैक्सिमाइज कर पाएंगे वोकैबलरी में और अपनी कमांड भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। मान लीजिए 30 वर्ड्स आपने याद किए। अब नेक्स्ट डे जब आप रिवाइज करोगे तो 30 में से 25 वर्ड्स तो आपको ईजिली रिकॉल हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने रीडिंग में देखे होंगे या डे टू डे लाइफ में भी देखे होंगे। अब जो 5 वर्ड्स है उसका हम क्या करें, उसके लिए आप एक मेंटेन कीजिए डायरी, ठीक है। उस डायरी में आप इन 5 वर्ड्स को लिखिए और आप क्या कीजिए, रोज़ जब भी आपका माइंड फ्रेश रहता है, जनरली जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तब सबसे ज़्यादा माइंड हमारा उस टाइम एक्टिव होता है, तो उन 5 वर्ड्स को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे धीरे धीरे रोज़ करते करते आपके पास एक डायरी मेंटेन हो जाएगी। आपका काम ये रहेगा कि रोज़ जब आप उठते हैं इस कॉपी को रिवाइज करना ही है, भले आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, कितने मिनट भी लगे, आपको इस कॉपी को रिवाइज करना है, ठीक है। और इस तरह से आप क्या करेंगे, अपनी वोकैबलरी का डायमेंशन इंक्रीज करते जाएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं पहले उस सोर्स को पूरा फिनिश करो, उसके बाद ही आप दूसरे सोर्स पे जाओ। ऐसा नहीं कि आपने आज एक बुक उठाई, कल आपके फ्रेंड ने बोला कि नहीं ये वाली बुक मार्केट में अच्छी है ये वोकैबलरी की, आपने उसको छोड़ के दूसरी बुक उठाना शुरू कर दी। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही सोर्स पे स्टिक रहना है, उसे पूरा फिनिश करने के बाद नेक्स्ट करना है। एंड देन सेम थिंग आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं वोकैबलरी के। जैसे आपको मैंने बताया था ग्रामर पोर्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हैं, वैसे ही वोकैबलरी के भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे इंटरनेट पे। आप उसे लगाने की कोशिश कीजिए, या बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आती है, आप उस पर भी मॉक फॉर्मेट में लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके सारे वर्ड्स आपको बहुत इजीली रिकॉल हो जाएंगे। वोकैबलरी में कभी भी आपको वर्ड्स को रटने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड्स को जितना हो सके समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप समझोगे तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए वो वर्ड्स याद रहेंगे, ठीक है। अगर आप रटोगे तो कुछ दिनों तक याद रहेंगे, फिर आप वो वर्ड्स भूल जाओगे, ठीक है। तो आप क्या करो, उन वर्ड्स को समझने की कोशिश करो, उनके मीनिंग देखो एंड देन उसका यूसेज देखो। जब आप सेंटेंस में आप उन वर्ड्स को यूज़ करोगे तो आपकी वोकैबलरी खुद ब खुद इंप्रूव होने लगेगी और आपको वो लॉन्ग टाइम के लिए याद भी रहेगी। ज़रूरी नहीं कि आपको एक एग्ज़ाम में क्लियर करना है, उन वर्ड्स को आप आगे आने वाली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहे ऑफिसर बन जाओ या कुछ भी आप अपनी लाइफ में करो, वर्ड्स तो आपको हमेशा ही काम आने वाले हैं। तो आप लर्निंग के पर्पस से फोकस करो वोकैबलरी को, एग्जाम क्लियर करने के पर्पस से नहीं, तभी आप अपनी ग्रिप जो है स्ट्रॉन्ग कर पाओगे वोकैबलरी में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अब जो चौथी चीज़ है वो है लिसनिंग। लिसनिंग में क्या है, आप कुछ क्या कर सकते हो, कोई भी इंग्लिश मूवी या फिर इंग्लिश सीरीज़ देख सकते हो। जैसे कि बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़ रहती है मोटिवेशनल वगैरह, आप क्या कर सकते हो, इन मूवीज़ को
सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी लिसनिंग पावर इंक्रीज़ होगी। जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हो तो आप क्या करो, उस लैंग्वेज में उसे सुनना शुरू करो। जैसे बचपन में हम छोटे थे, हमारी मदर हमसे हिंदी में बात करती थी और धीरे धीरे हम हिंदी बोलना सीख गए। हमें स्टार्टिंग में लिखना थोड़ी सिखाया गया हिंदी, हम तो पहले ही बोलना सीख गए थे लिखने से पहले भी। तो इंग्लिश का भी सेम रूल है, आप धीरे धीरे जब लिसनिंग पावर अपनी इंक्रीज़ करोगे तो आपकी कमांड खुद ब खुद इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो, उसके लिए सुन सकते हो सबटाइटल्स ऑन करके, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें रही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी इंग्लिश में कमांड इंक्रीज़ करने के लिए। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इन सारी चीज़ों को और भी डिटेल में डिस्कस करूँगी। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हो कि मैं वीडियो के थ्रू आपको डिस्क्राइब करूँ, एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट। थैंक यू सो मच।